2 जुलाई 2024 करीब 12 बजे 15 से 30 गाड़ियां और 16 कमांडो अपनी 350 सीसी की बुलेट बाइक पर एक कॉन्वॉय नेशनल हाईवे 91 से गुजरता हुआ पास ही के गांव फुलराई पहुंचता है और उन गाड़ियों में से एक गाड़ी में से एक सफेद कपड़े पहना हुआ आदमी टाई लगाकर चश्मे पहनकर गाड़ी में से निकलता है और गाड़ी फॉर्च्यूनर में से निकलता है और वहां पर आए हुए 2.5 लाख लोग उस आदमी को देखकर खुश हो जाते हैं और वो आदमी कोई और नहीं भोले बाबा के नाम से मशहूर नारायण साकार हरि था, जो उस गांव में सत्संग कराने के लिए आया था, जिस सत्संग को उसके मुखिया सेवादार देव प्रकाश मधुकर ने ऑर्गेनाइज कराया था। और सत्संग 12:30 बजे से 1:40 तक चलता है और जैसे सत्संग खत्म होता है तो वो बाबा चलने लगता है और चलते चलते 2.5 लाख लोगों से अपनी चरणों की धूल लेने के लिए बोलता है। जैसे ही 2.5 लाख लोग उसके चरणों की धूल लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, 2.5 लाख लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ के बाबा की चरणों की धूल लेने के लिए एक दूसरे को दबाने लगते हैं और ऐसे ही वहां पर एक दुर्घटना हो जाती है। और जो दुर्घटना हुई है ये हुई है उत्तर प्रदेश के जिले हाथरस के फुलराई गांव में, जहां पर 121 लोग मारे जाते हैं सिर्फ बाबा की चरणों के धूल के कारण और 28 लोग घायल हो जाते हैं क्योंकि उन सभी को बाबा ने अपने चरणों की धूल लेने के लिए बोला था। सोचो कितना भयानक मंजर होगा जब लोग एक बाबा की चरणों की धूल लेने के लिए एक दूसरे को दबाए जा रहे थे, जिससे इतने सारे लोग मारे जाते हैं। आज की इस वीडियो में समझते हैं कि बाबा है कौन और कैसे इसने 2.5 लाख लोगों को अपने सत्संग में बुला लिया। और इसे समझने से पहले समझते हैं इस बाबा की पूरी बायोग्राफी को। तो चलिए समझते हैं आज की इस वीडियो में। और ये बाबा भोले बाबा के नाम से मशहूर ये आदमी, इसका असली नाम सूरजपाल है, जिसने अपना नाम बदलकर नारायण साकार हरि जगत गुरु विश्व हरि रख लिया। इस बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के ईटा जिले के बहादुरपुरी गांव में हुआ था और इस बाबा के लिए ये कहा जाता है कि ये बाबा पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करता था और आईबी को छोड़कर इसने अध्यात्म का रास्ता अपना लिया और ऐसे ये बाबा बना। और लोगों की इस बाबा में आस्था इस वीडियो से देख सकते हो। एक महिला की बेटी 2 जुलाई को मरने के बावजूद वो महिला अपनी बेटी के लिए ये कह रही है कि मेरी बेटी तो बाबा की सेवा में गई है। हाँ, मेरी बेटी गुजर गई है। फिर भी आपकी बाबा में पूरी आस्था है? हाँ, बिल्कुल आस्था है, जीवन आस्था रहेगा। आपकी बेटी दुनिया से चली बेटी गई, कोई वो नहीं है, सेवा कर्म में गई मेरी बेटी। एक आदमी जो बाबा को पूरी दुनिया का क्रिएटर बताता है, जो 2 जुलाई को घटना होती है उसमें बाबा का कोई हाथ नहीं है, वो तो हो नहीं था ही, ये बोलता है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ली गई वीडियो के द्वारा देख सकते हो। इन्होंने दुनिया की रचना रची है, तीनों लोकों के स्वामी हैं ये होते हुए भी नहीं होते हैं और हैं भी। जो भी कुछ करते हैं यही करते हैं। अब ये कल क्या हुआ ये तो वहाँ के वही जाने, इनका इनमें कोई दोष नहीं है। इस भोले बाबा उर्फ सूरजपाल की बहन बताती है, जिनका नाम सुशीला देवी है, कि कैसे उन्होंने खुद अपने भाई को एक भगवान के रूप में देखा है। ऐसे बने शक्ति आ गई बिन पे, शक्ति आ गई बिन ने मोह दिखाई शक्ति। क्या शक्ति दिखाई? जब अंगुली में शंकर भगवान ठाड़े थे, हम देखे खुद आँखिन थे, हम मान गए कि हाँ ये है कोई चीज। बाबा का काफी ज्यादा नाम है पश्चिमी यूपी में और ज्यादातर पश्चिमी यूपी में बैकवर्ड इलाके आते हैं। और ये सूरजपाल उर्फ भोले बाबा अपने आप को गॉडमैन बताता है और अपने बहुत सारे नाम रख रखे हैं, जैसे कि नारायण साकार हरि जगत गुरु विश्व हरि उर्फ भोले बाबा। इतने सारे नाम रख रखे हैं जैसे कि पूरी दुनिया का ज्ञान इस बाबा को ही हो। 2 जुलाई को हुए उस दुर्घटना में एक जर्नलिस्ट जो सत्संग में मौजूद था वो बताता है कि जो ये बाबा है ये अपने भाषणों में कबीर जी के दोहों का इस्तेमाल करता है और लोगों को परिवार की वैल्यू सिखाता है कि कैसे हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। बहुओं को बताता है कि कैसे उन्हें अपनी सास की सेवा करनी चाहिए।
बात तो सही है, नैतिक शिक्षा की बुक में भी यही चीजें लिखी हुई है, लेकिन ये बाबा इन्हीं चीजों का फायदा उठाते हैं और इन्हीं बातों से लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं और लोगों को लगता है कि बाबा हमारे लिए ही बात कह रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो बाबा अपने सत्संग में पैसे को मोह माया बताता है और लोगों से अपील करता है कि पैसे के पीछे बिल्कुल ना भागे, पैसे के बिना जिंदगी जो है बहुत ही खूबसूरत होती है। लेकिन वहीं पर खुद के पास 100 करोड़ से ज्यादा के एसेट्स मौजूद है और इस बाबा के पास 24 आश्रम है जिन्हें राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट चलाता है। और ये बाबा जिस आश्रम में रहता है वो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में रहता है, जहां पर इस बाबा का आश्रम 21 बीघे में फैला हुआ है और इस आश्रम का नाम उस बाबा ने हरिनगर रख रखा है। और ऐसा बताया जाता है कि उस आश्रम में 6 आलीशान प्राइवेट कमरे बनाए हुए हैं बाबा ने अपने और अपनी पत्नी के लिए। और बाबा तो बाबा की पत्नी को भी काली देवी का रूप बताया जाता है लोगों के द्वारा। बाबा की लोगों में इतनी भक्ति है कि इसे एक 50 वर्षीय महिला मुन्नी देवी जी की कहानी से समझते हैं। मुन्नी देवी जी जो 50 साल की है और वो बाबा की 15 सालों से भक्त है और वो बताती है कि कैसे जब वो और उसके परिवार में 5 लोग, मुन्नी देवी जी के परिवार में 5 लोग हैं और वो सभी बहुत ही परेशान रहते थे और बार बार बीमार पड़ते रहते थे। और उस 5 लोगों के परिवार में उसकी 2 बहुएं भी मौजूद है कि कैसे जब वो अपने पूरे परिवार के साथ बाबा के आश्रम में जाती है अपने दुखों का निवारण के लिए। वहां पर आश्रम में बाबा तो नहीं मिलता, लेकिन बाबा की जो फोटो होती है उसके सामने जब सभी परिवार के लोग अपनी परेशानी बताते हैं तो कैसे अगले ही दिन उनकी सारी परेशानी गायब हो जाती है और वो जहां पर लगातार बीमार होते रहते थे वहीं पर वो सारी बीमारी हट जाती है, वो लोग बीमार भी नहीं पड़ते हैं। और ऐसे मुन्नी देवी जी बाबा के सत्संग में रेगुलर जाने लगती है अपनी समस्याओं का निवारण के लिए। देख सकते हो कि कैसे लोगों की आस्था बाबा में बनी हुई है। ये बाबा कोई आम बाबा की तरह नहीं है कि भगवा रंग के कपड़े पहनता हो। ये बाबा आज का मॉडर्न बाबा है, सफेद कपड़ों में, टाई वाई में, चश्मे लगाकर सेट रहता है कतई और उन्हीं कपड़ों में सत्संग करता है, लोगों को ज्ञान देता है। और बाबा की इन्फ्लुएंशियल पावर लोगों में इस बात से देखी जा सकती है कि 2 जुलाई को हुए उस सत्संग में सिर्फ 80,000 लोगों को ही परमिट मिला था, लेकिन वहां पर 2.5 लाख से ज्यादा लोग आए थे उस सत्संग में और ज्यादातर लोग तो सुबह 6:30 बजे ही आ गए थे उस सत्संग को अटेंड करने के लिए ताकि वो बाबा को आसानी से देख पाए। जब 2 जुलाई बाबा के कहने पर 2.5 लाख लोग बाबा की चरणों की धूल लेने के लिए उनके पास चले आते हैं तो इससे हाथरस में दुर्घटना हो जाती है जिसमें 121 लोग मारे जाते हैं और 28 लोग घायल हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, इस बाबा के खिलाफ सन 2000 दिसंबर में एक FIR दर्ज हुई थी जहां पर इसने अपनी गोद ली हुई बेटी को कैंसर हो जाता है जिससे वो मर जाती है और उसे वो शमशान घाट में जिंदा करने के लिए जादू टोने का प्रयोग करता है और वहां पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं जिससे इस बाबा के खिलाफ FIR दर्ज होती है। और 2 जुलाई 2024 की दुर्घटना में यूपी पुलिस एक्शन लेते हुए इस बाबा के खिलाफ और इस दुर्घटना के लिए 6 लोगों को गिरफ्तार करती है। 1 जुलाई को लागू हुई भारतीय न्याय संहिता के तहत सेक्शन 105, सेक्शन 110, सेक्शन 223, सेक्शन 238 के तहत FIR दर्ज की है, लेकिन इस भोले बाबा के नाम पर एक भी FIR दर्ज नहीं की है 2 जुलाई की दुर्घटना के लिए। और जब यूपी पुलिस ने 2 जुलाई को हुए उस सत्संग के ऑर्गेनाइजर देव प्रकाश मधुकर के खिलाफ 1 लाख का इनाम रखा तो उसने अगले ही दिन दिल्ली के नजफगढ़ पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया और नजफगढ़ पुलिस स्टेशन ने उसको यूपी पुलिस को सौंप दिया। इस ढोंगी बाबा के लॉयर AP सिंह बाबा को डिफेंड करते हुए बोलता है, बाबा ने 2 जुलाई को हुई उस दुर्घटना में लोगों को अपनी चरणों की धूल के लिए बोला ही नहीं था। देख रहे हो आप। और जो बाबा 2 जुलाई की दुर्घटना के बाद गायब हो गया था उसने 6 जुलाई को ANI को अपना इंटरव्यू दिया जिसमें वो इस दुर्घटना के लिए खेद जताता है और कैसे जो लोग मारे गए हैं उनको पूरी जिंदगी भर सहायता देने के लिए कहता है। आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है। वाह, पहले मारो बाद में फिर
सहायता के लिए बोल दो। और इस दुर्घटना में यूपी गवर्नमेंट यानी कि योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट ने 2 जुलाई की दुर्घटना में मारे गए हैं उनको 2 लाख रुपए देने का वादा किया है और जो लोग घायल हुए उनको 50,000 रुपए देने का वादा किया है। लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है कि इस पूरी मामले में, इस पूरी दुर्घटना में समस्या थी कहाँ। आइए समझते हैं कि इस दुर्घटना के पीछे क्या क्या समस्या रही थी 2 जुलाई को। सबसे पहली जो समस्या थी वो थी यूपी पुलिस के साथ, जहां पर उस सत्संग में सिर्फ 80,000 लोगों को ही अनुमति थी। उन्होंने 2.5 लाख लोगों को कैसे आने दिया, और यदि आने भी दिया फिर उनके मैनेजमेंट की जिम्मेदारी अच्छे से नहीं संभाली। पहली समस्या हुई क्राउड मैनेजमेंट की। दूसरी जो समस्या है वो है उन सभी नेताओं की जो इन बाबाओं को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। वो नेता अपना फायदे के लिए बाबाओं को सपोर्ट करते हैं ताकि बाबाओं की जो फैन फॉलोइंग है, जो बाबा के भक्त है, उनका अपनी तरफ आकर्षित कर सके वोट बैंक में। जैसे कि ट्विटर की पोस्ट को देख सकते हो और इस अखिलेश यादव की पोस्ट को देख सकते हो, जिसमें वो बाबा को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं कि जब कोई नेता इन बाबाओं को सपोर्ट करता है अपने वोट बैंक के लिए, जिससे लोग और विश्वास करने लग जाते हैं इन बाबाओं पर। हमारे देश में ना ये सबसे बड़ी समस्या है, जब लोग विश्वास करने पे आते हैं तो एकदम से बाढ़ सी आ जाती है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि लोग इन बाबाओं के चक्कर में आते कैसे हैं। पहली जो चीज है वो ये है कि ज्यादातर जो इन बाबाओं के चक्कर में लोग आते हैं वो तो या तो गरीब परिवारों से होते हैं या वो, और ज्यादातर लोग दलित होते हैं जो पिछड़े इलाकों से आते हैं। और वो दलित लोग जिनमें ज्यादातर महिलाएं होती है, वो ज्यादातर पढ़ी लिखी नहीं होती है और अपनी समस्याओं का निवारण के लिए इन बाबाओं के पास जाती है, जिसमें सबसे बड़ा रोल निभाती है जहां पर 2-3 महिलाएं इन बाबाओं से जुड़ी होती है। जब और महिला उन महिलाओं को देखती है कि उनके घर में तो सब चीज ठीक चल रहा है, तो वो भी उस बाबा से जुड़ने के लिए चली जाती है, जिससे बाबा की जो फैन फॉलोइंग है और बढ़ने लगती है। ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे लोग नहीं आते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग कम आते हैं इन बाबाओं के चक्कर में। और जब तक वो गरीब महिलाएं और ज्यादातर जिनमें दलित महिलाएं हैं, वो जब तक अपनी समस्याओं को लेकर इन बाबाओं के पास जाती रहेंगी उन समस्याओं का निवारण के लिए, तब तक इन बाबा की फैन फॉलोइंग बढ़ती रहेगी और ये बाबा और ज्यादा प्रचलित होते रहेंगे। और उन सभी लोगों से सिर्फ ये 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि कहा किसी ने तेरे हाथ में धन दौलत की रेखा है, लेकिन कोई छप्पड़ फाड़ के देगा, इस धोखे में मत रहना। और ऐसा भी नहीं है कि इस तरह की दुर्घटनाएं हमारे देश में पहली बार हुई हो, ऐसी दुर्घटनाएं पहले भी हो चुकी है। शुरुआत करते हैं 2005 से। 2005 में महाराष्ट्र के मुंदेरा देवी टेम्पल में, जहां पर 3 लाख से ज्यादा लोग आए हुए थे और उसमें भीड़ की भगदड़ के कारण 257 लोग मारे गए और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। और जो दूसरी ऐसी घटना हुई वो हुई 2008 में, जब राजस्थान के चामुंडा देवी मंदिर में लोगों की भीड़ के कारण 224 लोग मारे गए और 425 से ज्यादा लोग घायल हो गए। और तीसरी जो ऐसी दुर्घटना है वो देखी गई 2011 में। केरला के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में 106 लोग मारे गए भीड़ की भगदड़ के कारण। और अगली दुर्घटना हुई 2013 में, जब कुंभ मेले के दौरान प्रयागराज स्टेशन पर लोगों की भीड़ की भगदड़ के कारण 40 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। और उस दुर्घटना में हमारे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ने ये तक कह दिया था कि ये सारी दुर्घटनाएं लेक ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की वजह से हो रही है। और अगली दुर्घटना जो बहुत ही ज्यादा फेमस हुई थी 2018, जब दशहरा के दौरान लोग रावण को फूंकते हुए देखने के लिए इकट्ठा हुए थे, तब ट्रेन की वजह से अमृतसर में 61 लोग मारे गए और 77 लोग घायल हो गए थे। और ये सारी दुर्घटनाएं हुई थी स्टेट गवर्नमेंट की कमी के कारण, जब वो इन सारी दुर्घटनाओं में लोगों को मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पाई थी। और मैं बस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से ये कहना चाहूँगा, जहाँ भी लोग ज़्यादा इकट्ठे हो वहाँ पर एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। और दोनों सरकारों को, सेंट्रल को और स्टेट गवर्नमेंट को, इस पर एक अच्छे तरह से प्लान बनाने की ज़रूरत है क्राउड मैनेजमेंट को संभालने के लिए, ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं और ना हो। लोगों की जान बिल्कुल भी सस्ती नहीं है और इस चीज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। एंड में बस ये कहना चाहूँगा उन सभी लोगों से कि इन बाबाओं के चक्कर में ना पड़े।
जहां पर ये झूठे वादे करके आप लोगों के दुख दर्द से खेलते हैं। और अब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।